सजेस्ट कर दिया था कि आप कोविड पॉजिटिव हो। तो जैसे ही मैं कोविड पॉजिटिव हुआ, मैं घर गया, अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया। और मैं थोड़ा सा, एक तो पैनिक सिचुएशन मीडिया कर रही है, मैं तो खुले तौर पे आदर, अभिनंदन, आभार आप सभी को आपके अजित का नमस्कार। जो भी सूचनाएं अभी तक मीडिया के थ्रू आपके पास पहुंच रही हैं उनमें ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें होती हैं। लगातार दिखाया जा रहा है कि चारों तरफ अंधेरा है, पर ऐसा नहीं है। सिल्वर लाइनिंग अभी है। तो आइए इस अंधेरे में चलते हैं सिल्वर लाइनिंग की ओर और देखते हैं कई लोग कैसे कोरोना की जंग को जीत रहे हैं। आइए, आज हमारे साथ हैं एक एमएनसी में बहुत बड़े ओहदे पे काम करने वाले शकील। आइए हम उनसे बात करते हैं। हाय साहिल, वी आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड हैविंग यू हियर। ओके, तो बताइए कैसा फील हुआ आपको अब इस कोरोना के जंग से बाहर निकलने के बाद? नॉर्मल है। इनिशियली मुझे बिफोर कोविड पता चल गया था कि कोविड है मुझे, तो ज़्यादा इशू नहीं हुआ। तो जैसे कि आपको जब पता चला कि व्हेन यू टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोरोना, तो आपके माइंड में पहला चीज क्या आया कि अब ये क्या होगा? और जब मैं दिल्ली में था तो एक कोई रिलेटिव डॉक्टर है, मैंने उनसे डिस्कशन किया। तो बिफोर रिपोर्ट उन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिया था कि आप कोविड पॉजिटिव हो। तो जैसे ही मैं कोविड पॉजिटिव हुआ, मैं घर गया, अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया। सभी मतलब जितना भी सामान है वो अलग से कर लिया और किसी फैमिली के कांटेक्ट में नहीं आया, जिससे और कोई फैमिली को कोई इश्यू नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आजकल सिम्टम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि ये होता है, ये सिम्टम नहीं होता, ये लक्षण होते हैं। आपने पहला सिम्टम क्या आया? तो पहले फीवर हुआ था नॉर्मल, उसके बाद ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई थी। जब मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई थी तो आइडिया हो गया था कि मे बी कोविड है। मुझे 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 15 को मॉर्निंग में पता चला था कि मुझे कोविड है। और मैं 16 को जैसे ही होम टाउन गया तो वहाँ टेस्ट हुआ तो मैं कोविड पॉजिटिव था। तो 1 डे पहले से ही मैंने प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे ऑलरेडी कोविड है। तो जब आपको ये लक्षण आए तो आप घर पे ही थे या ऑफिस के टाइम से बाहर थे आप? नहीं, मैं उस टाइम पे दिल्ली था, लेकिन मुझे फीवर था तो मैं ऑफिस नहीं गया था। लेकिन जैसे मुझे फीवर का लगा तो मैं चला गया था घर पे। नहीं, तो ये सिचुएशन अभी आ रही है कि जैसे ही कोई किसी को टेस्ट होता है और जब वो पॉजिटिव आते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं, काफी ज्यादा हड़बड़ में हो जाते हैं कि अब क्या होगा, गेम इज ओवर राइट नाउ। तो ऐसा कुछ स्थिति, इससे आप उभरने के लिए क्या कहेंगे आप? मतलब आपको जब योर वॉइस ब्रेक। एक्चुअली आई वांट टू आस्क कि हमारा माइंड गेम भी कुछ इसमें होता है क्या? कोरोना हमारे माइंड के साथ भी खेलता है कुछ? क्या दोबारा, क्या एक बार रिपीट करना, वॉइस नहीं आ रही थी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो माइंड सेट है, इसका भी कुछ रोल होता है पैटर्न में? हाँ, बहुत रोल होता है। कि मैंने काफी पर्सन को देखा यहाँ पे भी, तो जैसे उनको कोविड हो गया, वो नॉर्मल घूमते रहते हैं घर में, जिसकी वजह से वो पूरी फैमिली कोविड के उसमें आ जाती है। लेकिन मेरे केस में स्टार्टिंग से ये था कि मैंने अपने आप को अलग से आइसोलेशन में रखा। अराउंड 1 वीक से ज़्यादा मैं आइसोलेशन में रहा। लेकिन मुझे इश्यू आफ्टर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मुझे ज़्यादा या इश्यू स्टार्ट हुए थे। जैसे ही मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके 1 डे के बाद टोटली बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया। मतलब मैं हिल भी नहीं सकता था, ऐसी सिचुएशन आ गई। लेकिन मैं कंटिन्यू डॉक्टर के कांटेक्ट में था। उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक वगैरह काफ़ी टैबलेट सजेस्ट की, जिससे काफ़ी जल्दी रिकवर हुआ। अच्छा, ये बात मैं पूछना चाहूंगा, वैसे लोगों के लिए आप खास करके बताएं कि जब वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और उसके परिवार वाले भी तरह तरह की बातें करते हैं, और आफ्टर दैट जब वो अपना मोबाइल चेक करता है तो व्हाट्सएप भी ऐसे मैसेज आए हुए होते हैं कि वो और ज्यादा डर जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या अ, सब सबसे अच्छा एडवाइस ये है कि आपको कोविड वगैरह होता है तो आप न्यूज से दूर रहे, मोबाइल से दूर रहें। अपना एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी चैनल या मूवी देखें, सबसे बेस्ट यही है आपके लिए। आप आपने न्यूज से दूर रहें। अच्छी चीज कही। मैं कहूंगा कि आप एक बार फिर से मेरे दर्शकों के लिए रिपीट कर दें कि जब आप टेस्टेड हो जाए कि आपका पॉजिटिव हो गया है तो क्या करना चाहिए? जब आप आइसोलेशन में रहते हैं, आप कॉमेडी सीरियल देखें, मूवी देखें। सबसे
बेस्ट ये है कि आप न्यूज से दूर रहें और मोबाइल ग्रुप वगैरह जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं इनसे दूर रहें। और बेस्ट ये है कि आप किसी से फोन पे ज़्यादा बात मत करें, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव पर्सन भी हैं आपको सजेस्ट करेंगे जिससे आप पैनिक हो गई। मैं भी घर से बाहर रह रहा हूँ, दिल्ली में मैं भी हूँ, तो लगातार मेरे भी घर से कॉल आते रहते हैं कि दिल्ली में ये सिचुएशन है, ऐसे हालात हैं। तो घर पे जो मतलब माहौल एक है बना हुआ टीवी या मैं जिसके माध्यम से कहूँ मीडिया के माध्यम से, और यहाँ पे हम लोग हालात देख रहे हैं, आप अभी घर गए हुए हैं, तो ये मतलब आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस है? ठीक है हालात खराब है, बद से बदतर है, और जो पैनिक घर में मीडिया के थ्रू कराया जा रहा है, क्या ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं मैं हो? आपको बताता हूँ, अभी मैं थर्ड को ही दिल्ली आया था ऑफिस मीटिंग के लिए, लेकिन जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि आपको पुलिस वाले ये कर रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। मैं नॉर्मली घर से निकला, गुड़गांव से दिल्ली आया, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। मीडिया काफी बढ़ा चढ़ा के इनको चीजों को दिखा रही है। तो बेटर ये है कि आप ऐसी सिचुएशन में न्यूज से दूर रहें, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर से एक बात पूछना चाहूंगा कि देखिए, पहली बात तो कि जिस तरीके से सिचुएशन है, थोड़ा डर तो लगता है, और लगातार जब आपके घर से भी हाँ, कॉल, लेकिन इस नहीं, जैसे मैं आपको बता देखिए, डर डिसिप्लिन के लिए जरूरी है, पर इस डर को हावी आपने नहीं होने दिया, ये कैसे किया आपने? मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। मैं बताता हूँ, जब मुझे कोविड था तो मैं अपने आप को अलग से आइसोलेशन में था, कोई डर नहीं था। लेकिन एक बार सिचुएशन ये आ गया था कि काफ़ी फीवर हो गया था। उस टाइम थोड़ा डर भी हुआ था कि भी कहीं सीरियस ना हो जाए। तो एक बार मैंने सोचा भी था कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। लेकिन फिर मैंने घर पे आइसोलेशन में रखा और नॉर्मल रहा। पैनिक होने से कुछ नहीं हुआ। नहीं, यही चीजें मैं बार बार लोगों को दोहरा रहा हूँ। मैं घर से ही मेरे जब कॉल आता तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप इतना ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता भी है तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, अगर कुछ होता है तो। लेकिन अगर आप अभी से ही अपना संतुलन खो देंगे तो हाँ, दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। यहाँ पे काफ़ी पर्सन हैं जो कोविड को नहीं मानते। लेकिन जब मुझे कोविड हुआ, काफ़ी रिलेटिव वगैरह को तब डर लगा कि हाँ एक्चुअली में कोविड है। अदरवाइज लोग नहीं मानते, जब तक आपकी फैमिली वगैरह में किसी को नहीं होता तो काफ़ी पर्सन नहीं मानते कि कोविड है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। तो आपने कुछ डाइट प्लान भी किया था इसके लिए? हाँ, डाइट प्लान किया था, जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया उसी के अकॉर्डिंग मैंने खाना वगैरह खाया। तो बाद में जैसे ही नेगेटिव आया तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि धीरे धीरे अपनी डाइट इंक्रीज करना स्टार्ट करो। उससे मुझे काफी वो हुआ, लेकिन वही जो मेरी पहली बॉडी थी तो रिकवर में अराउंड 1 मंथ लग जाएगा, क्योंकि मुझे अराउंड 15 डेज से ज्यादा फीवर रहा था। हम्म। तो आपने तो जी जी कहें, बस कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वही कहता कि डाइट वगैरह का क्या है कि आप जितना मतलब काफी पर्सन को डाइट पे कंट्रोल नहीं रख पाते फीवर में, लेकिन आप जितना ज्यादा डाइट पे कंट्रोल रखोगे वो उतनी ही जल्दी आप रिकवर हो जाओगे। तो आइसोलेशन में रहने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि अब फैमिली से दूर रहना है, थोड़ा डर भी है कोई टच ना हो जाए। हाँ, नहीं, वो मैं करता था कि भी मतलब काफी दूर दूर, जैसे दो डिफरेंट रूम्स हैं तो उसका गेट ओपन करके फैमिली बाहर बैठ जाती थी। लेकिन सबसे ये है कि आप फैमिली से कांटेक्ट में रहो, मतलब टच में मत रहो, लेकिन फोन पे या वैसे कांटेक्ट से बात करते रहो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप नॉर्मल अकेले रूम में बंद हो जाओगे तो आप ज्यादा पैनिक होगे। आप कंटिन्यू फैमिली से बात करो। मतलब फिजिकल आप आइसोलेशन में रहो पर मेंटली आप कनेक्टेड रहो, हाँ, हाँ, और ये चीजें वर्क करती हैं उस वक्त। हाँ, ये वर्क करती है। तो अदरवाइज आप जी। यदि आप नॉर्मल आइसोलेशन में रहोगे, फैमिली के कांटेक्ट में नहीं आओगे, तो आप टोटली नेगेटिव साइड चले जाओगे। नहीं, मैं आपकी दो बातें से मुझे काफी ज्यादा ये चीज पता चली कि जब आप आइसोलेशन में जाते हो तो पहली चीज कि आप अपने मोबाइल को थोड़ा साइड करो, और जब मोबाइल रख रहे हो तो उसमें कॉमेडी चैनल्स हाँ, देखो, या मतलब इंटरटेनमेंट हाँ, पर्पज के लिए। और हाँ, अपने बॉडी को आइसोलेट करो, माइंड को नहीं करो, वो चीजें कनेक्टेड रहेंगी आपस में। हाँ, तो इस हाँ। दौरान आपने ऑफिस का काम किया था या ऑफिस से छुट्टी ले ली थी आपने? वर्क फ्रॉम होम का जैसा सिचुएशन अभी चल रहा है। तो कुछ वर्क फ्रॉम होम का था, मैंने 3-4 डेज वर्क किया। जैसे 3 डे काफी क्रिटिकल थे, उस टाइम पे मैंने वर्क नहीं किया। उसके बाद अभी जब रिकवर हो गया उसके बाद वर्क स्टार्ट किया है।
तो ऑफिस में भी कई बार इंपॉर्टेंट वर्क रहता है, तो वो थोड़ा बहुत मैंने कोविड टाइम पे किया था जब मैं नॉर्मल था, लेकिन ये नहीं था कि पूरा दिन कंप्लीट किया, 1 आवर वगैरह थोड़ा बहुत वर्क कर लिया था जब मुझे लगा मैं नॉर्मल। तो जैसा कि आपने बताया कि आप हरियाणा से हैं, तो कुछ सोशल इश्यूज भी आते हैं कि उसको कोरोना है, दूर रहो, ये सब तो कुछ फेस करना पड़ा आपको या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे काफी रिलेटिव फोर्स कर रहे थे घर पे मुझसे मिलने के लिए, मैंने उनको अवॉइड किया कि आप मेरे घर क्यों आ रहे हो, मुझे कोविड है। उनको समझाना काफी मुश्किल हो जाता है। अरे मैं यहाँ अभी के लोग नहीं। हरियाणा में मैंने काफी देखा है कि लोग नहीं मानते कि कोविड है। जैसे मुझे हुआ, फैमिली में 1-2 पर्सन को हुआ, अब उनके मन में थोड़ा डर है कि हाँ कोविड है, अदरवाइज वो नहीं मान लेते कि कोई कोविड है। नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक अच्छी एमएनसी कंपनी में है, तो कंपनी की तरफ से आपका सपोर्ट कैसा रहा, मैं ये खुद जानना चाहूंगा पर्सनली तौर पे। नहीं, कंपनी से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। कंपनी ने तो टोटली बोल दिया कि जब तक आप रिकवर नहीं होते आप घर पे रहिए। काफी सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। दूसरी बात, मैं अभी गांव पे कुछ लोगों से कनेक्टेड था, उनसे पूछ रहा था, तो गांव में थोड़ा सा एक तो पैनिक सिचुएशन मीडिया कर रही है, मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ। जिस तरीके से हाँ, लगातार मीडिया। जी जिस तरीके से लगातार दिखाया जा रहा है चीजों को, ठीक है चीजें बद से बदतर होती जा रही है, पर एक चीजों को आप कितनी बार रिपीट करेंगे? अब आज कुछ हाँ, पॉजिटिव। जैसे मैंने देखा मीडिया इशू करती है कि यहाँ पे ये इशू आया, बल्कि उनको ये करना चाहिए कि आप कोविड पॉजिटिव हो, नॉर्मली सभी टैबलेट सेम रहती हैं, कि आप लोगों को बताओ कि आपको कोविड हो जाता है, होम आइसोलेशन में आप ये टैबलेट यूज कीजिए, कोई नहीं दिखाता ये। जी अगर ये सपोर्ट मिल लेकिन जाए। मीडिया को ये चीजें ये। हाँ। जी 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 मैं मीडिया से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा लोगों को, काफी को पता नहीं चल रहा कि कोविड में क्या करें क्या ना करें। कम से कम ये मीडिया दिखाए तभी लोगों को कुछ हेल्प मिलेगा। नहीं, अगर अगर आपके थ्रू सूचना पहुंच रही है, लोग पैनिक हो रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान आप करें ताकि लोगों में थोड़ा सा वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, चीजों के प्रति ज्यादा अवेयर हो। हाँ। ये डरा रहे हैं कि शमशानों में लाइन लगी पड़ी है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, ठीक है आप अपना काम कर रहे हैं, और उसको इस तरीके से करें कि लोग उसे पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू ले जाए। आप लगातार उसको नीचा कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। हम्म। तो वही है कि मेन तो आप पैनिक मत हो, मीडिया पे फोकस मत करो इस ड्यूरेशन में। अपना कॉमेडी मूवी वगैरह देखो, माइंड को डाइवर्ट करो। तो अब मैं आपसे बस एक लास्ट पूछूंगा कि आप एक नॉर्मल इंसान के लिए जो अभी कोविड नहीं हुआ है उसे, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? इसके लिए यही करूंगा कि उनको कोई वर्क नहीं है तो घर से बाहर मत मत निकले। अभी मैं 15 अप्रैल से लेके एक 1 डे के लिए ही मैं बाहर आया हूँ, और अदरवाइज मैं तब से अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। यदि आपको वर्क नहीं है तो आप बाहर मत निकले, और जितना हो सके प्रिकॉशन यूज कीजिए। सैनिटाइजर है, मास्क है, वो यूज कीजिए। और अगर कोई पॉजिटिव हो चुका है उसके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? इसके लिए यही सजेशन है कि आप अपने फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस रखें, लेकिन उनसे कांटेक्ट में रहें, और क्योंकि उससे आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, और पैनिक होने का कोई वो नहीं है, और न्यूज से दूर रहें। एक बहुत ही कॉमन चीज है मैं जो अभी देख रहा हूँ कि अगर कोई बंदा पॉजिटिव है और वो जब घर पे जाता है तो फैमिली और स्पेशली माँ हो गई, वो दूर नहीं रह पाती, तो उस वक्त इस संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस वक्त के लिए आप कुछ बताएं कि आपने वो चीजें कैसे हैंडल की, क्योंकि वो तो इमोशनल लगाव है, वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा अकेले में तड़पे या कुछ हो। उस वक्त के लिए आप कुछ बताएं। नहीं, वो इमोशन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने भी जैसे ही मैं दिल्ली से हिसार आया था, तो मैंने घर पे बोल दिया था कि मेरा सारा सामान अलग से कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं आऊंगा। वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब ये आपको पर्सनली स्ट्रांग होना पड़ेगा इसके लिए।